नमस्कार। आज हम जानेंगे कि क्या है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 से 4, जिसमें यूनियन और उसके जो स्टेट्स हैं उसके विषय में बताया गया है। तो बेसिकली आर्टिकल 1 से 4 तक हमारे भारतीय संविधान के भाग 1 में दिया गया है, जिसमें संघ के नाम यानी यूनियन के नेम और राज्य क्षेत्र। तो उसमें कहा गया है कि जो पहला अनुच्छेद है उस पहले अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो संघ का क्षेत्र होगा, ठीक है, वो उसके विषय में बताया गया। तो अनुच्छेद 1 को हम 3 भागों में बांट के देखते हैं। अनुच्छेद 1 कहता है कि संघ का नाम क्या होगा और उसके राज्य क्षेत्र क्या होंगे। तो उसको 3 भागों में जब हम बांटते हैं तो पहला होता है राज्यों के क्षेत्र, दूसरा होता है संघ का क्षेत्र और तीसरा होता है भारत सरकार के द्वारा अधिग्रहित किया हुआ क्षेत्र। अधिग्रहित का मतलब होता है किसी जगह को भारत सरकार के द्वारा कब्जा कर लिया गया, उसको अपने में मिला लिया गया हो, दैट इज अधिग्रहित क्षेत्र। तो राज्यों के क्षेत्र जो पहले से राज्य यहाँ से यहाँ तक थे वो, जो संघ का क्षेत्र जो पूरा राज्य मिलाया जाएगा, जो भारत का पूरा जियोग्राफिकल बाउंड्रीज होगा वो संघ का क्षेत्र कहा जाएगा, और राज्य का क्षेत्र जो राज्य जो अधिग्रहित किए जाएंगे भारत सरकार के द्वारा। वहीं अनुच्छेद 2 ये प्रावधान करता है कि नए क्षेत्रों का, नए राज्यों का जो क्षेत्र होगा उसका नए राज्यों का प्रवेश कैसे होगा और उसकी स्थापना कैसे होगी। तो 2 तरीके हैं इसके, नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करना होता है और दूसरा नए राज्यों के गठन की शक्ति होती है। नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल कैसे किया जाता है, वैसा जो अभी हमारे भारत में है उसको शामिल कर लेना। जैसे उस समय प्रावधान था, क्योंकि उस समय जैसे हैदराबाद के निजाम वगैरह जो अपने आप को भारत में मिलाना नहीं चाहते थे, ठीक है, तो उसको मिलाना। दूसरा नए राज्यों के गठन की शक्ति, जो नया नया राज्य है, जो न्यू स्टेट्स हैं, उसको फॉर्म करने का पावर इंडियन पार्लियामेंट में मौजूद है, ठीक है। तीसरा आर्टिकल 3 इसका ये कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में, सीमाओं में और उनके नामों में परिवर्तन कर सकता है कौन? पार्लियामेंट। इसमें 5 प्रावधान है। पहला प्रावधान ये कहता है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी का राज्य क्षेत्र, जो वर्तमान राज्य क्षेत्र है, उसको अलग कर सकती है, मतलब एक राज्य को 2 राज्य में बांट सकती है, जैसे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। दूसरा, 2 राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है, ठीक है। तीसरा ये कहता है कि किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है। चौथा, उनके नामों को बदल सकती है। और 5वां, उनके सीमाओं को भी परिवर्तित कर सकती है, बाउंड्री को बढ़ा सकती है और या उनके बाउंड्री को घटा सकती है। ये सारे प्रावधान अनुच्छेद 3 में दिए गए हैं। इस अनुच्छेद के लिए 1956 में फजल अली आयोग के आधार पर बहुत सारे राज्यों की सीमाओं को, राज्यों को भाषाई आधार पे अलग अलग किया गया था, जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र जो पहला स्टेट था जिनको भाषा के आधार पे अलग अलग किया गया था। चौथी अनुसूची में ये कहता है कि पार्लियामेंट जो है चौथी अनुसूची में संशोधन कर सकती है, किसी भी ये जो अनुच्छेद 1, 2 और 3 है, इसमें किसी भी मुद्दे पे संशोधन कर सकती है। पहली अनुसूची में संशोधन कर सकती है और चौथी अनुसूची के संशोधन उसके अनुपूरक, उसके परिणामिक विषयों पर उपबंध करने का उनका पावर है, ठीक है। लेकिन कोई भी संशोधन ऐसा होगा जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को खराब नहीं करेगा। जब भारत से कुछ हिस्सा जो पश्चिमी बंगाल का था वो देने की बात जब आई थी पूर्वी बंगाल का, तो उस समय भारत सरकार से ये समस्या का समाधान ढूंढने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से सुझाव मांगे। तो उच्चतम न्यायालय ने उनसे कहा था कि अनुच्छेद 368 में संशोधन करके, अर्थात संविधान में संशोधन करके आप अपने राज्य क्षेत्र के कुछ हिस्से विदेशी राज्यों को दे सकते हैं, विदेशी देशों को, मतलब विदेश को दे सकते हैं, जो दूसरे देश हैं उनको आप दे पाएंगे, और उसके लिए आपको संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है। दरअसल 1966 आते आते ये प्रावधान कर दिया गया कि अगर आप किसी राज्य की सीमा को दूसरे देश के साथ मिला देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। तो बेसिकली यही है आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अनुच्छेद। पहला अनुच्छेद जिसमें संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र के विषय में बताया गया है। दूसरा, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना कैसे होगा इसके बारे में बताया गया। तीसरा, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन करने की बात। चौथा, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो बेसिकली पहला अनुच्छेद हमेशा इंट्रोडक्शन, लास्ट अनुच्छेद उसकी
शक्तियों को संशोधित करने की होती है। जो भी आपने इसमें समझा, इसके बाद के सेगमेंट में हम देखेंगे फजल अली आयोग क्या था और फजल अली आयोग की सिफारिशें क्या थी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष जो भी जानकारी आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।